हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोग को पीएफ में न्यू हो तो आप लोग को आपका जो यूएन नंबर है आपको कैसे एक्टिवेट करना है, इसके बारे में आप लोग को कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल में न्यू हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका जो यूएन नंबर है उसको अगर आप लोग चाहते हो एक्टिवेट करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए। पहला चीज हो गया, आपको आपका जो यूएन नंबर पता होना चाहिए। अगर आपका यूएन नंबर आपको मालूम नहीं है तो आपका जो पीएफ नंबर है आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। इधर यूएन नंबर हो या आपका जो पीएफ नंबर है, ये दोनों में से एक आपको चाहिए। उसके साथ ही साथ आपका जो आधार नंबर चाहिए, आपका नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ चाहिए और आपका आधार का साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको चाहिए। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूं आपको यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट करना है। तो आप लोग को कोई भी एक ब्राउजर हो यहाँ पे ओपन कर लीजिए, उसमें आप लोग को सर्च कर लीजिए यूएन नंबर। सर्च करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट आ रहा है यूएन एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, उस वेबसाइट के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं राइट साइड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपको यूएन नंबर आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, आपका कैप्चा आ रहा है। अगर आप लोग का आपका जो यूएन नंबर मिला है या आपका जो पीएफ नंबर है, अगर आप लोग पहले से उसको एक्टिवेट किए नहीं हो तो आप लोग यहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए आप लोग देखिए राइट साइड नीचे में इंपोर्टेंट लिंक्स है, उसमें आप लोग चले जाइए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेट यूएन नंबर एक है, उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप लोग का पहले से यूएन नंबर है, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि आपका यूएन नंबर क्या है, यहाँ पे जो नो योर यूएन नंबर है उसका ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए अभी मैं आप लोग को बताता हूं आपको यूएन एक्टिवेट कैसे करना है। तो यहाँ पे जो एक्टिवेट यूएन है उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग को इस तरीके से एक वेबसाइट आपको ओपन हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को यूएन नंबर एक्टिवेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। यूएन चाहिए, नहीं तो आपका जो पीएफ नंबर चाहिए, आपका आधार चाहिए, नेम चाहिए, डेट ऑफ बर्थ और आपका जो मोबाइल नंबर है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आपका जो यूएन नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आपका पास यूएन नंबर नहीं है तो आपका जो पीएफ नंबर है, आप लोग उस पीएफ नंबर को जो मेंबर आईडी है उसका ऊपर सिलेक्ट करके पीएफ नंबर आप लोग यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे यूएन नंबर है, मैं चाहता हूँ उस यूएन नंबर को यहाँ पे एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो यूएन नंबर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ, उसके बाद यूएन नंबर को एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद आपका जो आधार नंबर है, आधार नंबर को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद आपका आधार के हिसाब से जो नेम है उसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। देन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, देन आपका जो मोबाइल नंबर है जो कि आधार का साथ लिंक है, उस नंबर को आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे आ रहा है, देखिए कैप्चा आ रहा है, उस कैप्चा को आप लोग यहाँ पे भर लीजिए। भरने के बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाइए, आप लोग एक चेकबॉक्स मिलेगा उसको टिक मार के गेट ऑथराइजेशन पिन उसका ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे आ जाइए। आपका मोबाइल नंबर का ओटीपी गया होगा, जो आधार का साथ मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर का ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को देके यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएन का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो योर यूएन हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, द डिफॉल्ट पासवर्ड हैज बीन सेट टू योर मोबाइल नंबर। तो आप लोग को यूएन में लॉगिन करने के लिए आपका एक डिफॉल्ट पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर में मैसेज किया गया है, आप लोग उस मैसेज को चेक कर लीजिए, आपको एक पासवर्ड मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं आप लोग को लॉगिन करके दिखाता हूं। तो क्लिक हियर टू लॉगिन है, उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आपको मोबाइल में आपको इस टाइप का मैसेज आएगा जिसमें आपका यूएन नंबर मेंशन होगा और आपका जो पासवर्ड है आप लोग को मोबाइल में मैसेज आया होगा। तो पहली बार अगर आप लोग यहाँ पे लॉगिन करते हो ना, तो आप लोग उस यूएन के साथ ये जो पासवर्ड अभी आपको मैसेज में मिला है उस पासवर्ड को आप लोग यूज करके यहाँ पे लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मैं उसको लॉगिन कर देता हूँ। यहाँ पे जो यूएन नंबर दिया है आप लोग यहाँ पे यूएन नंबर एंटर कर दीजिए। उसके बाद जो एंटर पासवर्ड दिया है, आपको जो डिफॉल्ट पासवर्ड मोबाइल में मैसेज आया है उस पासवर्ड को आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद यहाँ पे नीचे दिया है कैप्चा दिया है, कैप्चा को आप लोग भर लीजिए। कैप्चा भरने के बाद नीचे साइन इन है, उसका ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर के वन टाइम पासवर्ड गया है, उसको देख के आप लोग यहाँ पे सबमिट का ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो अभी आपको पूछेगा आपका जो डिफॉल्ट पासवर्ड है उसको आप लोग को चेंज करने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो योर पासवर्ड इज सिस्टम जनरेटेड, काइंडली अपडेट योर पासवर्ड। तो आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपका जो ओल्ड पासवर्ड है, आप मोबाइल में आपको जो मैसेज के थ्रू आया है जो पासवर्ड, उसको पहले यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू पासवर्ड है, न्यू पासवर्ड को एंटर कर दीजिए और कंफर्म न्यू पासवर्ड को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, यहाँ पे जो राइट साइड में जो दिया है क्वेश्चन मार्क दिया है उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड किस टाइप का होना चाहिए, उसका लेंथ क्या होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। आपका जो पासवर्ड है मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, उसमें एक एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए और एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, मिनिमम एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम 4 अल्फाबेट यहाँ पे होना चाहिए, मिनिमम 2 डिजिट आपका यहाँ पे होना चाहिए और आपका जो पासवर्ड का जो मैक्सिमम लेंथ है वो आपका 20 होना चाहिए। तो इस कंडीशन के हिसाब से मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप लोग उस एग्जाम्पल को देख लीजिए। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे पासवर्ड सेट कर लीजिए। पासवर्ड सेट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखिए लेफ्ट साइड में एक चेकबॉक्स मिल रहा है, उस चेकबॉक्स को आप लोग यहाँ पे टिक मार दीजिए।
टिक मारने के बाद नीचे आपको मिल रहा है यहाँ पे गेट आधार ओटीपी मिल रहा है, उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ओके का ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका मोबाइल नंबर को अभी ओटीपी गया है, उस ओटीपी को आप लोग यहाँ पे दे दीजिए। ओटीपी देने के बाद चेंज पासवर्ड के ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं योर पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, काइंडली लॉग इन विद द न्यू पासवर्ड। तो क्लिक यू हैव टू लॉग इन है, उसका ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका जो यूएन नंबर है उसको एंटर कर दीजिए। अभी रिसेंटली जो पासवर्ड आप लोग अभी चेंज किए हो उस पासवर्ड को, जो न्यू पासवर्ड है उसको आप लोग यहाँ पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद नीचे आपको कैप्चा दिया है उसको भर के साइन इन का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका मोबाइल नंबर के ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को देख के सबमिट का ऊपर आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप लोग अभी देख सकते हैं आपका जो यूएन है सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हो कि आपका पासबुक को देखने के लिए, तो आप लोग एक बार यूएन में लॉगिन करने का 4 घंटे के बाद ही आप लोग यहाँ पे पासबुक को चेक कर सकते हो। तो इमीडिएट अगर आप लोग जाके पासबुक को चेक करने के लिए कोशिश करोगे तो आप लोग यहाँ पे एरर आएगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो आपको मिनिमम 4 घंटे के बाद ही आप लोग यहाँ पे पासबुक आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आपको आपका जो यूएन में अगर आप लोग पहली बार लॉगिन करे हो तो आपका जो केवाईसी है उसको आप लोग कैसे अपडेट करना है, इसके बारे में आप लोग कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।